दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं फैसल के साथ। एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी का ढेर लगा रहा था, जिससे बाहर की आंधी अग्निकुंड को न बुझा दे। फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21वीं आहुति डालनी थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलना था और सही समय पर आहुति देना था। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर एक सफ़ेद साड़ी पहने लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तरफ उठती थी। धीरे धीरे जैसे वह तांत्रिक के वश में आ रही थी, वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। चुड़ैल, मुझे जाने दे, क्या चाहता है मुझसे? तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। इधर चुड़ैल अपने उग्र रूप में आने लगती है, जैसे आहुति की मार पड़ रही हो उस पर। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। तांत्रिक, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मेरे बस में है तू। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात में सेठ भंवरलाल जी के घर में कई साल के बाद पोता हुआ। यह खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ भंवरलाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी गई। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन इस बात से भंवरलाल के छोटे भाई सोहनलाल को गहरा धक्का लगा। भंवरलाल का इकलौता बेटा राजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं सोहनलाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। सोहनलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगा। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी को रवाना किया, जो तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक, काम हो जाएगा, बस ये बता कितना पैसा मिलेगा? आदमी, अबे मुंह मांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए? फिलहाल ये 5 लाख रख। तांत्रिक, अब जा तू, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे, जल्दी उसे अच्छी खबर मिलेगी। तांत्रिक पूजा कर चुड़ैल को बच्चे को ख़त्म करने का काम सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ भंवरलाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे होते हैं, वो बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है, तो वह देखकर चौंक जाती है, जैसे कि वह अभी अभी नींद से जागी हो। वह तो उसका अपना बच्चा था। उसे याद आता है, एक आदमी कार से जा रहा था। किसी ने उसे गोली मारी, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और कार गोदी में बच्चे लिए औरत को टक्कर मारती है और फिर खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवरलाल का बेटा राजेंद्र था। चुड़ैल, यह तो मेरा बेटा है। अपने बच्चे के लिए मैं कब से भटक रही हूँ। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। आज से मैं इसकी रक्षा करूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चुड़ैल गुस्सा होकर सीधे तांत्रिक के पास जाती है और बोलती है, तांत्रिक, तुझे बच्चे को मारने के लिए किसने कहा है? तांत्रिक, लगता है तेरे पर निकल आए हैं। अभी रुक, तुझे बताता हूँ। तांत्रिक ने अग्निकुंड में आहुति देना स्टार्ट किया। जोर जोर से मंत्रों को बोल रहा था। चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। चुड़ैल अपने उग्र रूप में आ गई और चारों तरफ तेज हवा चलने लगी।
जैसे लग रहा था कि हवा अग्निकुंड को बुझाने की कोशिश कर रही हो। तांत्रिक अपने मंत्रों को डरते डरते उच्चारित कर रहा था, लेकिन वह चुड़ैल का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जैसे लग रहा था कि तांत्रिक की शक्तियाँ काम करना बंद कर गई हो। तांत्रिक ने एक शैतान को बुलाया। शैतान, तांत्रिक मुझे क्यों बुलाया तूने? क्या हुआ? तांत्रिक ने कहा, इस चुड़ैल को मिटा दे और इसके बच्चे को भी। फिर क्या था, चुड़ैल और शैतान में भयंकर युद्ध चला, लेकिन इस युद्ध में एक माँ की जीत हुई और उसने शैतान को बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया। जिसके बाद उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से तांत्रिक को बीचों बीच फाड़ दिया। सोहनलाल के आदमी को जब यह सब पता लगा तो वह डर से सहम गया और जल्दी से सोहनलाल को सारी बात बताई। सोहनलाल ने एक पंडित जी को बुलाया और सारी बात बताई। पंडित, बहुत देर हो गई बेटा, चुड़ैल की शक्तियाँ बढ़ गई है, वह अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी, वह तुम्हारी खोज कर रही है, अब कुछ नहीं हो सकता। चुड़ैल ने सोहनलाल को मौत की घाट उतार दिया और आज भी अपने बच्चे की रक्षा कर रही है वो।